हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो थंबनेल आप देख चुके होंगे कि आज मैं किस एरर के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ये मेरे व्हाट्सएप पर एक एरर का स्क्रीनशॉट मिला था। ठीक है, और उस पर लिखा हुआ था साइट बिहेवियर नेविगेशन। तो हो सकता है ये एरर आपके साथ भी फेस हो या फिर आने वाले टाइम में आप इसको फेस करें। बहुत ही सीरियस इशू होता है। अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो अप्रूवल में ये दिक्कत आ सकती है, और अगर एडसेंस का अप्रूवल मिल गया उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है तो आपका एडसेंस परमानेंट डिसेबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसको हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। तो कंप्यूटर का स्क्रीन आपको नजर आ ही रहा होगा। ठीक है, एक भाई साहब ने मुझे यहाँ पे अभी एक एरर भेजा है और वो एरर आप देख लीजिए। मैं भी ये एरर फेस कर चुका हूँ, जिसमें यहाँ पे क्लियरली एक एरर मेंशन कर दिया गया है, और वो एरर है साइट बिहेवियर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेविगेट करना, एक तरह से आप इसको ढूंढना या खोज करना आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आपको मैं लेकर के चलता हूँ इसके वेबसाइट पर। तो ये भाई साहब ने मुझे ये वेबसाइट दिया था और ये वेबसाइट का मैंने सारा कुछ डिटेल जो है वो चेक कर लिया है। ठीक है, अब आपको मैं एडसेंस के सपोर्ट जो वेबसाइट पेज है उस पर लेकर के चलता हूँ और आपको इस एरर के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा एडसेंस का अकाउंट जहाँ पे मैंने इसे ढूंढा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लियरली साइट बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियरली ये बोल रहा है कि अगर यूजर को नेविगेट करने में अगर प्रॉब्लम होती है आपके वेबसाइट में तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, और ये प्रॉब्लम का कई सारा कारण हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप रिडायरेक्ट कर रहे हो यूजर को अनवांटेड वेबसाइट में, यानी कोई गलत यूआरएल आपने लगा करके रखा हो, कोई मेनू बटन जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो वो किसी दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जा रहा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ ऑटोमेटिक प्रेस करने पर डाउनलोडिंग का कुछ ऑप्शन दे दे रहा हो या डाउनलोड हो जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है वो मालवेयर हो, कंटेंट पॉपअप, और क्या है पॉप अंडर इंटरफेस विद द साइट नेविगेशन। तो जब वो आपके वेबसाइट को यूज कर रहा हो ना तो इतना सारा प्रॉब्लम देखने के लिए उसको मिल रहा हो। ठीक है, हो सकता है ऑटोमेटिक कुछ डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जा रहा हो सकता है कि वो किसी दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जा रहा हो, या उस पर कुछ पॉपअप एड्स वगैरह बन करके आ रही हो। तो अगर ये सब अगर आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा वो साइट बिहेवियर का इशू आपको देखने के लिए मिलेगा। एडसेंस अप्रूवल से पहले आपको रिजेक्ट करेगा, लेकिन अगर एडसेंस अप्रूव होने के बाद अगर ये सब देखने के लिए मिलता है तो एडसेंस आपका परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है इस चीज को थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ठीक है, मिस्टेकन फॉर मेनू, ध्यान रखिएगा मेनू में सबसे पहले आपको अपना मेनू जो है ना उसको जरूर चेक करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेनू में ही होता है। ठीक है, नेविगेशन और डाउनलोड लिंक्स टू बी ऑप्टेन क्लिक और व्यू, यहाँ पे कोई नेविगेशन करते समय कोई डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई क्लिक वगैरह करने के लिए आप किसी को फोर्स कर रहे हो, कुछ इस तरह का कस्टमाइजेशन अपने वेबसाइट में करके रखे हो तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। ठीक है, ये सब आपको मतलब बात देना है। ठीक है, फॉल्स क्लेम फॉर स्ट्रीमिंग कंटेंट और डाउनलोड, अगर ये सब कुछ आपके वेबसाइट में है, कुछ क्लेम करने के लिए आप दे रहे हो या फिर कुछ डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लिंकिंग टू कंटेंट दैट डजंट मतलब एग्जिस्ट, आप कुछ ऐसा कंटेंट लिंकिंग करके रखे हुए हो जिससे कि आप ट्रैफिक ले रहे हो लेकिन उस तरह का कोई कंटेंट आपके वेबसाइट में नहीं है। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो ना, रिडायरेक्ट कर रहे हो यूजर को इनरिलीवेंट और मिसलीडिंग वेब पेज पर, यानी आप उसको कोई गलत तरीका से किसी और जगह पे उसको आप पहुंचा रहे हो तो वो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अदर टाइप ऑफ नेविगेशन दैट डिजाइन्ड इज, ठीक है, इंटेंशनली ओके मिसलीड यूजर्स, आपने कुछ नेविगेशन इस तरह से डिजाइन किया हुआ है जो कि मतलब जानबूझ करके किसी को मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी आपका यही सेम प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ दे दिया है, आप चाहो तो एक एक करके ये सब चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं उस वेबसाइट को चेक करता हूँ जिस वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम को ढूंढने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, पेजेस का ऑप्शन में भी यहाँ पे अगर आपका पेजेस अगर कंप्लीट पेजेस अगर वेबसाइट में ना हो तो भी वो नेविगेशन इशू में डाल दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो इस कैटेगरी में रखना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी नेविगेशन का ही इशू है। यहाँ पे भाई साहब ने जो है ना एक डिस्क्लेमर का पेज नहीं लगा है तो डिस्क्लेमर का पेज लगा देना भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो सोशल शेयरिंग है आपको चेक करना है क्या ये टेम्पलेट वाला ही यूआरएल उसमें लगा हुआ है या आपने अपना यूआरएल लगा दिया है एक पेजेस बना करके, फेसबुक ये सब का पेजेस बना करके लगा दिया। अगर नहीं लगा तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल को रखिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आप अपना मेनू को चेक कीजिए। मेनू को चेक करते समय ध्यान रखिए कि कहीं इसमें आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करने से कोई दूसरे वेबसाइट पे ट्रैफिक तो नहीं ले रहे हैं ना, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना हुआ है, ठीक है। जितना भी बटन आपके वेबसाइट पे दिया है उस बटन को आप एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। फुटर में भी कुछ यहाँ पे बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, काफी मोटा हो गया ये, ओके। तो यहाँ पे नीचे में भी आप देख लो, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बटन को चेक कर लेना प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने फिलहाल चेक कर लिया, आप बस डिस्क्लेमर का एक पेज यहाँ पे भाई साहब लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे भी आपने लिंक शेयर किया है कि नहीं किया है, ठीक है, अपने पेजेस का। तो यहाँ तक तो मैंने आपका वेबसाइट खुद से चेक कर लिया, इस सब में कोई इशू नहीं है। आपके वेबसाइट में मुझे 2 इशू देखने के लिए मिला है ब्रदर, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आप इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपका वेबसाइट ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम आपका मुझे देखने के लिए मिला हुआ है, तो यहाँ पर गाइस मुझे 2 प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। एक तो डिस्क्लेमर का पेज, दूसरा ये भाई साहब ने फुटर क्रेडिट यहाँ से रिमूव किया, फुटर क्रेडिट को यहाँ से रिमूव किया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फुटर क्रेडिट जो है इन्होंने रिमूव किया हुआ है। फुटर क्रेडिट अगर आप कोई गलत तरीका से रिमूव करते हो तो आपके साइट में इशू आ सकती है, ठीक है। तो आप फुटर क्रेडिट को रिमूव ना करें, अगर करना है तो प्रीमियम वर्जन खरीद ले। तो 2 ही इशू देखने के लिए मिला, एक डिस्क्लेमर का पेज और एक आपका ये फुटर क्रेडिट। इसको आप ठीक करें, मे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और नहीं होता तो उसके बाद कभी कभी कुछ टेम्पलेट में भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ कुछ मोबाइल पे वो वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, नेविगेशन सही वगैरह से उसका काम नहीं करता, तो इस कारण से इशू आता है। हो सकता है मैंने इसे कंप्यूटर में खोला है तो ये अच्छा दिख रहा है, बट मोबाइल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं होता है साइट नेविगेशन का, तो आप उस टेम्पलेट को चेंज कर दें, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की और भी कंटेंट पाने के लिए ब्लॉगिंग स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग की जानकारी मिलती है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग स्पेशल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। फिर से मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।